Now, viewers, let's talk about the electoral bonds hearing. As the political war of words continue over the now scrapped electoral bonds, the Supreme Court is set to resume the hearing on the matter today. The top court today is likely to hear the SBI's version in the entire case, following the release of the details of the bond purchasers and the political parties that encashed these bonds. Remember, in the previous hearing, the Supreme Court issued a notice to the State Bank of India over withholding the alphanumeric codes or bond numbers that could help identify the details of who purchased a specific bond and of which political party. The Supreme Court also made some strong observations on the matter in the previous hearing. The court said the Supreme Court order directed the disclosure of all details of the bond, which include that of the purchaser, the amount and the date of purchase. However, the Supreme Court was unhappy with the bond numbers were not disclosed by the SBI and also said it can take exception to what they have disclosed, as SBI was duty bound to do so as per the court's order. SBI जिस तरीके से कार्रवाई में डिले कर रही है और जजमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ कमियां निकालकर उसको सही तरीके से डाटा शो नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो आधी अधूरी जानकारी हमारे सामने आ रही है। जैसे कि एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में, वो नहीं दे रही है। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं SBI की मंशा साफ नहीं है और कुछ ऐसा सस्पिशियस आज भी है जो वो सही तरीके से डाटा नहीं रख पा रहे हैं। जब कोर्ट ने उन्हें आदेशित किया है कि आप सारा डाटा सबमिट करिए, तो वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं उसमें हर बारी। जैसे कि ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो वो क्यों नहीं शो कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। However, there is no end to the politics just yet. The INDI bloc has made the electoral bonds and the election issue and has called this the biggest scam in the last 10 years. Further, they asked the BJP to explain their so-called illegal earnings. ये जो बॉन्ड उसके पास गया है, वो आखिर ED IT के पहले नोटिस या छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनियां इसको पैसा दिए हैं। तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्यम से चंदा उगाही करने का जो आरोप है पूरे देश में, ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ खासकर भाजपा को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि इतने लंबे सालों से इस प्रकार की जो धांधली हुई है उसका कितना मुनाफा उन्होंने कमाया है। कांग्रेस पार्टी का बेवजह हमारे खातों को सीज किया गया है और जो उन्होंने इलीगल बॉन्ड की तरह हजारों करोड़ पैसा इकट्ठा किया है उस पर इनकम टैक्स को कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि अगर खाते सीज करने हैं तो भाजपा क्यों नहीं चिना की कांग्रेस से। इनके डाटा से साफ साफ दिख रहा है 30 कंपनी को इन लोग ने ED CBI नोटिस दे दिया, उसके बाद में 15 एकदम ये वसूली है। ये वसूली का जो हिटलर कैसे करता था उसी तरीके का वसूली यहाँ करने का, एकदम उसको लेके इंस्टीट्यूशन को लेके दबाने का काम, उनको कोशिश करने का काम कर रहे हैं। However, the BJP has dismissed the opposition's attacks as baseless and says all earnings via electoral bonds are duly mentioned in the party's balance sheets. Listen in. ये विपक्ष का बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले पॉलिटिकल पार्टी कैश के रूप में चंदा लेती थी, जिसमें पारदर्शिता नहीं होती थी और गोपनीयता भी नहीं रहती थी। टोटल 20,000 करोड़ रुपए के अगर बॉन्ड हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 14,000 करोड़ के हैं और इसी प्रकार से जो 16,000 करोड़ तो विपक्ष के पास हैं। कौन सी नई बात है भाई? ये बीजेपी के हमारे बैलेंस शीट में है, ये कोई काला धन थोड़ी ना है। ये चेक से लिया हुआ पैसा है, बॉन्ड के दिया हुआ पैसा है, ये हमारे डेटा शीट में है। सवाल तो ये उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनाव फाइनेंसिंग कैसे होती है? जरा बताए कांग्रेस पार्टी, DMK, TMK, जितनी पार्टियां हैं ये परिवारवादी, कितना पैसा आता था, कितना आता था पार्टी में, कितना जेब में, ये बताएं ना। काला धन का खेल रोकने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश हो सकती है। हमारी मंशा साफ थी, हमेशा मंशा साफ रहेगी। News and updates continue on the other side as well. Viewers, please stay with us.